नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन ये खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला या फिर आज तक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खबर लहरियाँ। तो भारत के खबर लहरियाँ समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिए प्रबंधन, उन्नति, प्रगति या फिर विकंठन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी प्रगति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि प्रगति प्लेटफॉर्म में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट अवार्ड 2015 जीता? आपका ऑप्शन दिए पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय महिला बैंक, केनरा बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारतीय महिला बैंक। तो अप्रैल 2015 में भारतीय महिला बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट अवार्ड 2015 जीता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मृत बल्ली मस्तान बाबू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों हाल ही में मृत मल्ली मस्तान बाबू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण या फिर फुटबॉल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पर्वतारोहण। तो हाल ही में मृत मल्ली मस्तान बाबू पर्वतारोहण क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च कब किया गया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन देखिए 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017, 15 अगस्त 2017, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017। तो ऑपरेशन दुर्गा 14 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया है? दोस्तों किस बैंक ने मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन दिया HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र जांच आयोग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र जांच आयोग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन दिया अल्फ्रेड गोवन, माइकल ब्लूमबर्ग, लियोन पेनेटा या फिर मैरी मैक गोवन डेविस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मैरी मैक गोवन डेविस। तो 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र जांच आयोग के नए प्रमुख के रूप में मैरी मैक गोवन डेविस को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के हथकरघा निगम ने वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात राज्य के हथकरघा निगम ने वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
तो दोस्तों GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 12, 14, 19 या फिर 30। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 29। तो GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 29 स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नामदे किस भाषा के लेखक हैं? तो दोस्तों किस भाषा के लेखक हैं? आपका ऑप्शन दिए मराठी, कोंकणी, बंगाली या फिर गुजराती। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मराठी। तो 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नामदे मराठी भाषा के लेखक थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना गया? दोस्तों कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? आपका ऑप्शन दिए मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। तो कोलकाता मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति की एक रणनीति है? दोस्तों एशिया की धुरी किस देश की विदेश नीति एक रणनीति है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, जापान, चीन या फिर भारत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो एशिया की धुरी अमेरिका देश के विदेश नीति एक रणनीति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा देश नवजात शिशुओं से अंगदान कराने में सफल रहा? तो दोस्तों कौन सा देश नवजात शिशुओं से अंगदान कराने में सफल रहा था? आपका ऑप्शन दिया भारत, यूके, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यूके। तो यूके देश नवजात शिशुओं से अंगदान कराने में सफल रहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास या फिर वित्तीय समावेशन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कौशल विकास। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा पेरुमल मुरुगन हैं। दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा पेरुमल मुरुगन क्या है? आपका ऑप्शन दिया अभिनेता, लेखक, राजनीतिक या फिर कार्यकर्ता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लेखक। तो हाल ही में खबरों में रहा पेरुमल मुरुगन एक लेखक हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? आपका ऑप्शन दिया रोजगार, श्रमिकों का स्वास्थ्य, विरासत विकास या फिर शिक्षा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विरासत विकास। तो केंद्र सरकार की हृदय योजना विरासत विकास क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को या फिर 1 मई को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 3 मई को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिए 2 मई को, 28 अप्रैल को, 1 मई को या फिर 30 अप्रैल को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 शुरू किया है? तो दोस्तों भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 शुरू किया है? आपका ऑप्शन दिया मलेशिया, नेपाल, चीन या फिर जापान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। तो भारत ने हाल ही में मलेशिया देश के साथ सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य को फिल्म फ्रेंडली
स्टेट पुरस्कार मिला है? आपका ऑप्शन देखिए त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन दिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।